आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। सीधा लिए चलते हैं आपको इस वक्त लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यक्रमों पर चर्चा करके उस प्रस्ताव को पारित किया और हम सबको दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों का भी और अन्य नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला है। अभी अभी हम सबको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी हम सबको ओजस्वी, सारगर्भित और तथ्यों से परिपूर्ण ऐसा वक्तव्य भी हम सबको सुनने को मिला है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ और जोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी ये समापन का सत्र है और इसलिए कुछ तथ्यों के बारे में आप सबके सामने ध्यान में लाना ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं सबसे पहले तो आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि 2016 में 12-13 जून को यहीं लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और उस समय हमारे अध्यक्ष ने जो राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए जिन बातों के बारे में गौर किया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने समापन भाषण में भी उस बात को कहा था, वह मैं पंक्ति आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। वो पंक्ति यह थी कि बीजेपी इज द पार्टी ऑफ द भारत प्रेजेंट एंड बीजेपी विल बी द पार्टी ऑफ भारत फ्यूचर। ये बात 2016 में कही थी। यानी भारतीय जनता पार्टी आज के लिए भी वह उतनी ही महत्वपूर्ण है और वह आज की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी भविष्य की भी पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मित्रों, हम सबको सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे कंधों पर जो जिम्मेवारी है वह जिम्मेवारी कोई मौसमी नहीं है, वो जिम्मेवारी कोई सीजनल नहीं है, वो जिम्मेवारी कभी है और कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। वह जिम्मेवारी सदा सदा निरंतर हमारे कंधों पर है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए ये 2024 का चुनाव इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि भारत की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमको समर्थन दिया है तो वह हमको एक विशेष कार्य के लिए दिया है कि विकसित भारत 2047 में बना करके हमने दिखाना है। और इसीलिए हम अपनी जिम्मेवारियों के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है। ये भविष्य हमारे हाथों में है, इसको संभाल करके चलना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसलिए हम अपने जिम्मेवारी के बारे में सजग रहें, यह हमारी आवश्यकता होती है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि जो भी राजनीतिक दल है अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में तो मध्य भारत में शून्य है, अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है, अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है, और अगर कोई सक्षम है मध्य में तो उसका उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको समझना चाहिए और इसीलिए जब हम बात करते हैं
तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वी आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 140 करोड़ पीपल, 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व करने वाले जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, हमने कितने उतार चढ़ाव देखे। मैं तो खैर उस समय छात्र नेता था, 1984 की बात है। हमें कहते थे हम दो, बाकी हमारे दो भी नहीं। ये हमारा मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। आज वही पार्टी एक बार अटल जी के नेतृत्व में जहां प्रधानमंत्री के रूप में देश पर राज किया, वहीं अब मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार हम अपने आप को शासन में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मैं यहां दावे से कह सकता हूं कि मैं हूं या मंच पर बैठे लोग हैं या सामने बैठे नेतृत्व है, कोई भी अपने परिवार के कारण नहीं है, वह अपने कर्म के कारण है और वह अपनी पार्टी में खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना